नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने स्टडी चैनल दीप एजुकेशन पर। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हिंदी वर्णमाला की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका ये सेकंड पार्ट है। मैंने आपसे कहा था कि 200 प्लस क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम करवा चुके हैं। अब अगले 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करवाएंगे जो आपके वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका यूपीपी, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, लोअर पीसीएस, टेट, सीटेट, सुपरटेट, इन सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में क्वेश्चन को पूछा गया है और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आप अगर तैयारी करेंगे इसकी, तो आपका कोई भी एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, जिन्होंने पहले वीडियोस को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर और ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? और आप सभी के लिए एक चीज और बताना चाहूंगा, आप लोग सभी लोग साथ ही में आंसर देते रहिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो इसीलिए है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपको मैं करवा सकूं। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? कह रहा है ह, ल, म और ज। क्या होगा राइट आंसर? फटाफट आप लोग बताते चलिए भाई, क्या होगा ऊष्म व्यंजन? ऊष्म व्यंजन हमने बताया था कि स, ख, स, ह होता है, तो ह हमारा ये है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, जो लोग चैनल भाई पहली बार आए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, और अभी मैंने आपको बताया हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? श, ख, स, ह। भाई देखो, ये हमारे तालव्य हैं, आप सभी लोग जानते हो, बताया था हमने। ठीक है, ये मूर्धा है, मूर्धन्य वाले, और ये हमारे दंत वाले हैं, और ये हमारे हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, श, ख, स, ह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्र। श्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया जाता है? श्र, श्रमिक वाला, ये श्र जो है दो वर्णों के योग से बनता है, आप सभी को पता है। अब कौन सा है? सा और र, श और र, ये श और र, और ये श्र या र। क्या होगा राइट आंसर? फटाफट आंसर बता दीजिए भाई, क्या होगा? तो भाई देखो, जो हमारा श्र होता है यह बनता है श और र को मिला करके, श और र, ये हमारा बनता है श्र, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगला क्वेश्चन, क्ष वर्ण किसके योग से बनता है? क्ष यानी कि ये क्षत्रिय वाला है ना, ये। तो भाई देखो, बोलने से ही आ रहा है कि क और श होगा। अब देखो, ये वाला होगा या ये वाला होगा या क्या होगा? फटाफट बता दो भाई। और ये क्वेश्चन आपका टेट के एग्जाम में पूछा गया है, टेट के एग्जाम में पूछा गया है, क और श। तो क्या हो जाएगा हमारा? एक ये वाला क और प्लस ये खटकोण वाला जो श होता है, ये मिलके हमारा बनता है क्ष। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। आप लोग कोई भी अपना स्कोर नहीं दिखा रहे हो कि आपके कितने नंबर सही हुए, है ना, ऐसे ही तैयारी होगी। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? य, क्ष, त्र या ज्ञ? संयुक्त व्यंजन, भाई ध्यान से समझिएगा, संयुक्त व्यंजन क्या है? य, क्ष, त्र या फिर ज्ञ? क्या होगा भाई, क्या होगा? सॉरी, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? सॉरी, इसमें लग रहा था क्वेश्चन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो भाई देखो, क्ष, का और श के मिल से ता और रा से और हमारा जो है ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है, तो हमारा यह क्या है? ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में संयुक्त व्यंजन है, तो भाई सामने की दिख रहा है हमें, क्या होगा संयुक्त व्यंजन हमारा? श्र, ब, भ या श। क्या होगा? तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर श्र।
भाई अगला क्वेश्चन बता दो क्या होगा। अगला क्वेश्चन आंसर देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है किससे। ज्ञ देखिए भाई किससे बनता है, फटाफट आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, फटाफट बता दो आंसर क्या होगा राइट आंसर। फटाफट बताते चलिए भाई। ज्ञ, फटाफट बता दीजिए। बता दो भाई क्या होगा। ज्ञ, 107 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ज और इया के योग से बनता है। ज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज और इया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाता है। दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ या महाप्राण। क्या होगा भाई 108 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। भाई जब दो चीजें मिलेंगी तो क्या होगा, संयुक्त होगा, तो सिंपल सा है संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्ष, क्ष, त्र या श्र। क्या होगा भाई राइट आंसर बता दिए फटाफट। 109 का क्या होगा, इनमें कौन सा है भाई जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो भाई देखो क्ष हमारा बनता है क और क्ष से, त्र और त से, और श और र से। सिर्फ षटकोण वाला जो श हमारा ये होता है ये हमारा संयुक्त नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है त्र किन वर्णों के सहयोग से बनता है। क्या होगा भाई, त्र किन वर्णों के सहयोग से बनता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ता और रा से होता है, ये तो आप सभी लोग जान रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक लाइन बनी हुई है और यहाँ पे यहाँ है, तो यानी कि कौन सा वर्ण आधा है और कौन सा पूरा है, किसका इसका स्वर निकाल दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ये त और र के योग से बनता है हमारा त्र। ठीक है, चलो ये भी भाई आपका टेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है, का, ख, घ या ध। भाई क्या होते हैं अल्प प्राण, क्या होते हैं भाई बता दो फटाफट। देखो ध्यान से समझो क्या होगा 111 नंबर का। अल्प प्राण यानी कि हमारे भी किसी भी वर्ण के जो हमारी होती हैं पहला, तीसरा और पांचवा, है ना। तो भाई देखो ये क्या है, ये हमारा पहला वर्ण है, तो का हो जाएगा, गा हो जाएगा और अंगा हो जाएगा, है ना। इसी तरह सभी को काउंट करके देख लेते हैं, तो का हमारा अल्प प्राण हो जाएगा जो कि पहला है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। फिर वही ख, थ, च या फ। अभी हमने बताया भाई पहला, तीसरा और पांचवें वर्ण हमारे कौन से होते हैं, अल्प प्राण, है ना। पहला, तीसरा, पांचवा हमारा हो जाएगा अल्प प्राण, वहीं पे दूसरा और चौथा ये हमारा क्या होगा, महाप्राण, है ना। देखो यहाँ पे अल्प प्राण पूछ रहा है, तो पहला देखो ये च हमारा जो है ये हो जाएगा अल्प प्राण। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। वीडियो की स्पीड अगर स्लो लग रही हो तो थोड़ा और फास्ट कर लेना अपने हिसाब से, और फास्ट लगे तो स्लो कर लेना। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, फिर से वही क्वेश्चन, ख, ग, घ या ठ। तो भाई वही पहला, तीसरा, पांचवा बताया, तो क्या हो जाएगा, ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लो, फटाफट वीडियो को पॉज कर दिया करो, आंसर दे दिया करो, तुरंत मैं बता दे रहा हूँ। कौन सी ध्वनि महाप्राण
नहीं है। ध्यान से देखना भाई, महाप्राण नहीं है। बताओ भाई क्या होगा। अभी हमने बताया महाप्राण कौन सी होती है, दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं। तो ख दूसरा है, घ चौथा है और झ भी हमारा चौथा है ना। पर ज हमारा जो है वो क्या है, वो तीसरा है। तो ज हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ज हमारा जो है महाप्राण नहीं है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, त, द, भ या म, क्या होगा। राइट आंसर बता दो भाई फटाफट। महाप्राण दूसरा या चौथा, तो देखो भाई त, थ, द, ये तीसरा है, ये पहला है, ये तीसरा है और ये क्या है, ये चौथा है ना। तो हमारा भ जो है ये हमारा महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी महाप्राण वर्णों वाले समूह हैं। सभी यानी कि पूरा देखो दे रखा है ना यहाँ पे, ये सभी महाप्राण हैं। इनमें कौन सा ऐसा है जो सारे महाप्राण है, क्या होगा राइट आंसर भाई बता दो। देखो ध्यान से, महाप्राण ख सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है। तो भाई ये तीनों तो हैं, तो यही डन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा दूर आपको जाना ही नहीं है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है। निम्न में कौन महाप्राण है, तो भाई बताओ क, ग, अंगा या ठ, क्या होगा भाई बताओ। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, सबके हिसाब से क्या सही होना चाहिए। तो भैया राइट आंसर हो जाएगा ठ हमारा, है ना, क्योंकि दूसरा वर्ण है ना ये। तो दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा चौथा महाप्राण होता है। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। अभी बता रहा हूं, इतनी देर से यही बता रहा हूं। तो क्या कहलाता है, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाप्राण ध्वनि वर्ग में किससे संबंधित है। वही बात आ गई, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा है, पहला चौथा। तो भाई दूसरा और चौथा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 120 नंबर, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण। फिर वही बात, वही क्वेश्चन बार बार। देखो इसी क्वेश्चन को कितने बार अलग अलग एग्जाम में घुमा घुमा करके पूछा गया है। अब ये पीजीटी क्वेश्चन है, इससे पहले जो पूछा गया था वो यूपीएसआई का था, इससे पहले वाला यूपी टेट का था, फिर इससे पहले केवीएस में पूछा गया था। एक ही क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जाता है आप ये समझ लो। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ग क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठ्य वर्ण है। क्ष संयुक्त व्यंजन है। क्या होगा भाई राइट आंसर, कौन सा कथन अशुद्ध है, फटाफट बताओ क्या होगा भाई राइट आंसर 121 का। तो भाई देखो अशुद्ध कह रहा है तो ये तो शुद्ध लग रहा है, पर दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता। विसर्ग तो कंठ है ही और क्ष भी संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी बीएड के एग्जाम में। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ध्वनि में कौन सुमेलित है। निम्नलिखित ध्वनि में कौन सुमेलित है। ग अघोष,
हा अल्प प्राण, सा ऊष्म या ठा सघोष, क्या होगा राइट आंसर 122 क्वेश्चन का? क्या है भाई? देखो, क्या ग अघोष है? नहीं, पहला और दूसरा क्या होता है? हमारा हेलो सॉरी, क्या होगा? सुमेलित कह रहा है ग अघोष, फ अल्प प्राण, स ऊष्म या ठ सघोष। अघोष और सघोष क्या होते हैं भाई, मालूम है? जिस प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण पहला, तीसरा, पांचवा होगा, दूसरा, चौथा, उसी प्रकार से पहला, दूसरा हमारा क्या हो जाता है? अघोष हो जाता है, इधर सघोष हो जाता है ना। तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, फ अल्प प्राण सुमेलित नहीं है, स हमारा ऊष्म है और ठ हमारा सघोष नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स, जो कि ऊष्म व्यंजन है, श ख स ह, है ना, बताया हुआ है स ये, और ये ख स ह, ये हमारे क्या है? सघोष, सॉरी ऊष्म व्यंजन है ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण अ, ज, ह या स, क्या होगा 123 नंबर का? अघोष, अघोष क्या है हमारा? स हमारा अघोष के साथ ऊष्म होता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अघोष कौन सा है? 124 नंबर, निम्न में अघोष कौन सा है? बताओ भाई फटाफट, क्या होगा? क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन गलत है क्या? एक बार चेक करने दो जरा। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन गलत है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, निम्न में कौन वर्ण अघोष है? च, ज, झ और अड़, क्या होगा हमारा? तो भाई अघोष हम जानते हैं हमारा पहला वर्ण हमारा क्या होगा? अघोष हो जाएगा, है ना। तो च हमारा अघोष होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अघोष वर्ण फिर क, ग, घ और ज, तो भाई में पता है पहला वर्ण हमारा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। राइट आंसर 126 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में घोष वर्ण, है ना, घोष या सघोष कहते हैं, घोष या फिर सघोष, दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही बातें हैं दोनों। क्या होगा? ज, क, च, ट, क्या होगा भाई 127 नंबर का? तो भाई देखो, पहला और दूसरा हमारा क्या होता है? खघोष होता है। तो क भी हमारा पहला वर्ण है, च भी पहला है, ट भी पहला है, पर ज हमारा क्या है? ये तीसरा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा घोष या सघोष हो जाएगा, है ना। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है और पहला, दूसरा अघोष होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सघोष वर्ण कौन सा है? प, थ, ब या फिर श। 128 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा फटाफट भाई? सघोष हमारा ब होगा राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को? अयोगवाह कहा जाता है किसे? बताओ भाई फटाफट, क्या होगा राइट आंसर? भाई अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। आप लोग पॉज कर करके अपना आंसर दे दिया करिए, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, अयोगवाह, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। ऑप्शन
लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस आपके अलग हैं क्योंकि ये दूसरे एग्जाम में पूछा गया है। तो कह रहा है महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। तो क्या होगा भाई, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया विसर्ग को तो कहते ही हैं और साथ में अनुस्वार भी जुड़ गया है, अनुस्वार एवं विसर्ग को, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की कुल कितनी लिपियां हैं, 44, 33, 52 या 48। क्या होगा भाई, हिंदी भाषा की कुल कितनी लिपियां हैं? स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर दो फटाफट। क्या होगा राइट आंसर, लिपियां। तो भाई हिंदी भाषा की कुल लिपियां हैं 52, 52। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में उसे, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? आगत, ऊष्म, अंतस्थ या अयोगवा। क्या कहेंगे? 132 नंबर का बता दो फटाफट। ठीक है, जिन ध्वनियों की गणना, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है कि जिन ध्वनियों की गणना ना, मतलब ना, ये वाला ऐसा नहीं है, ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में। कहने का मतलब है जो स्वर भी नहीं है और जो व्यंजन भी नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बना दिया है। जो स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई उन्हें कहा जाता है अयोगवाह। ठीक है, जो स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? अंग और अह, तो भाई सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन। विसर्ग और अनुस्वार है, और विसर्ग और अनुस्वार को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? अयोगवाह। 133 नंबर है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? आ, ई, अंग, अह, री, उ, अ या फिर छोटा अ। दो बार उसी को उन्होंने डाल दिया है ना? तो क्या होगा राइट आंसर भाई? अभी एक क्वेश्चन आया था कि भाई जो है जिनको तो ना हम स्वर मानते हैं ना व्यंजन मानते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? अंग और अह। ठीक है, यानी कि अयोगवाह। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इन्हें भैया नहीं मानते, स्वर में इनका समावेश नहीं किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो भाई आप सभी जान रहे हो, अंग और अह। ठीक है, अभी क्वेश्चन आया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है व वर्ण है तालव्य, दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य या मूर्धन्य। क्या होगा 136 का भैया? फटाफट बता दो। व वर्ण है तालव्य, दंतोष्ठ्य या कंठ तालव्य, दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य या मूर्धन्य। 136 नंबर का क्या हो जाएगा भाई? वह भैया हमारा होता है दंतोष्ठ्य, यानी दांत और ओठ के मिलके उच्चारण होता है। उन्होंने बोला व देखो आपके जो आगे दांत है ये आपके लिप्स पे आ जाएगा, है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? अभी देखो थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा इस क्वेश्चनों में, तो एक काम, अभी इसका हम वर्णमाला का एक चैप्टर पूरा अच्छे से, उसमें हर एक चीज का क्लासिफिकेशन एक चैप्टर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो उस चैप्टर को पूरा आप देख लेना। 3-4 चैप्टर्स में वर्णमाला चैप्टर है, वहां पे सारा डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे कैसे क्या होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? क्या होगा 137 का भैया? फटाफट बता दीजिए। सघोष है
और साथ में महाप्राण भी है। तो भाई देखो क हमारा सघोष तो है लेकिन क्या है, महाप्राण नहीं है ना। झा हमारा है जो सघोष भी है और साथ में महाप्राण भी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। बाह्य प्रयत्न के अनुसार माना है भाई, देखो ठीक है, बताओ भाई व्यंजनों के कितने भेद हैं। बाह्य के अनुसार 2 हैं, है ना, 2 माने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, अभी बताया था भाई क्या होगा, दंतोष्ठ, दांत और ओठ से मिलकर इसका उच्चारण होता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी व्यंजन ध्वनियां संघर्षी कहलाती हैं। कौन सी व्यंजन ध्वनियां संघर्षी कहलाती हैं। च छ ज झ क ख ग घ ट ठ ड ढ प फ ब भ। क्या होगा भाई, राइट आंसर 140 का बता दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा। कौन सी ध्वनियां संघर्षी जो है, तो ये हमारा कौन सा है, च छ ज झ और साथ में इया और या और श, है ना, ये हमारी है संघर्षी। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित ध्वनियों में दंतोष्ठ, अभी बताया था कई बार आ रहा था, दंत ओष्ठ दांत और ओठ से भैया तो है व। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि। अरे भाई इतना सब एक ही बार में डाल दिया, सब कुछ एक ही बार में पूछ लिया इन्होंने भाई, जीआईसी का एग्जाम का क्वेश्चन है ना, इसलिए हिंदी की स्पर्श है, साथ में घोष है, महाप्राण है और ओष्ठ है। अब इस क्वेश्चन को अगर आसानी से करना है तो सिंपल से क्या करेंगे, ओष्ठ को पकड़ना है, तो ओष्ठ से कौन से व्यंजन बनते हैं, प फ ब भ म, है ना। तो भाई देखो भा एक आ गया है तो भा हो सकता है ना, लेकिन साथ में महाप्राण है, घोष है, तो भाई ये भी पता है कि है, ठीक है, और स्पर्शी भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भा हो जाएगा। क्वेश्चन को इतना सारा इन्होंने डाल दिया लेकिन हम आसानी से इसको हम पकड़ सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट है ओष्ठ स्पर्श अल्प प्राण अघोष निरनुनासिक, दंतोष्ठ स्पर्श अल्प प्राण घोष निरनुनासिक, दंतोष्ठ स्पर्श संघर्षी अल्प प्राण अघोष निरनुनासिक, ओष्ठ स्पर्श महाप्राण सघोष निरनुनासिक। भाई इतनी सारी इसकी विशेषताएं पूछ ली हैं क्वेश्चन नंबर 144 में बा वर्ण की, तो क्या होगा, क्या होगा भाई। देखो बा है हमारा, तो भाई हमें पता है बा, ठीक है, यानी कि दंतोष्ठ तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे कहीं दंतोष्ठ नहीं है तो हमने इस ऑप्शन को भगा दिया, फिर इस ऑप्शन को भी भगा दिया, अब 2 बचे हमारे पास में, है ना। और क्या है, अब देखो यहाँ पे यह सघोष है या अघोष है, तो भाई बा हमारा क्या है, ये हमारा सघोष है ना, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये वाले ऑप्शन में अघोष आ गया है तो इसको भी हमने काट दिया, तो सीधा हमारा, और निरनुनासिक तो है ही, और साथ में क्या है, स्पर्श है और अल्प प्राण है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया था, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन है, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। कौन सी, पाणिनीय शिक्षा में, पाणिनि की जो शिक्षा में ध्वनियां हैं इनका जो वर्गीकरण है 5 आधार पर किया गया है। तो 5 स्थान है कौन से, स्वर काल स्थान संवाद नाद, स्वर स्थान काल प्राण सुर, काल प्रयत्न स्थान प्राण अनुदात्त, स्वर काल स्थान प्रयत्न या अनुप्रदान। क्या होगा भाई राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 144 का, फटाफट बता दीजिए। तो भाई ये है हमारा राइट आंसर है, 5 प्रकार हैं, स्वर, फिर काल,
स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। ठीक है, ये है इसके 5 आधार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण, अघोष भी है और अल्प प्राण भी है, तो वह कौन सी ध्वनि है? अघोष और अल्प प्राण। तो क्या होगा भाई, देखो हो जाएगा हमारा क और ता। क और ता हमारा क्या हो जाएगा? अघोष के साथ अल्प प्राण भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि या उपर्युक्त में से कोई नहीं? क्या होगा? फटाफट बता दीजिए। 140 नंबर। क्या होगा भाई? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है भाई, है ना, युग्मक ध्वनि। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियां हैं, ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है। दोनों महाप्राण है। क्या होगा भाई? फटाफट देखो, सही शुद्ध पूछ रहा है, तालव्य तो है नहीं, मूर्धन्य है, टा ठा डा ढा अड़ा, ठीक है, मूर्धन्य है, तो ये हमारा सही है। फिर कह रहा है, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। दोनों महाप्राण है? नहीं भाई। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी के अनुस्वार किस ध्वनि के सूचक नहीं है? अंगा, या, अणा या फिर या? क्या होगा? 148 का फटाफट बता दो भाई। अनुस्वार ये तो है ही ना, जो हमारे पंचमाक्षर व्यंजन होते हैं वो तो है ही, या हमारा जो है ये नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया है। 149 का भाई देखो, का अब यहां से समझ लो कि इतनी विशेषताएं दे रखा है कि अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्शी है, कंठ है, ध्वनि है। भाई का हमें पता है कि का उच्चारण कंठ से होता है ना, कंठ ध्वनि है। तो भाई सबसे पहले ये जो तालव्य वाली है इसको हम काट देंगे। ठीक, अब देखो यहां पर, और फिर हमें पता है कि भाई का हमारा अघोष है, ठीक, अघोष है, तो इसको भी हम काट देंगे। अब दो हमारे पास बचे, और क्या है साथ में? अल्प प्राण है, पहला व्यंजन क्योंकि, तो ये वाली महाप्राण वाला अपने आप कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर, चौथा व्यंजन या वर्ग का पंचमाक्षर? हमने आपको बताया है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? पंचमाक्षर व्यंजनों को अनुनासिक कहा जाता है। पंचमाक्षर यानी कि जैसे अंगा, फिर इया, फिर अणा, ना और मा, ये हमारे क्या होते हैं? पंचमाक्षर व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।